हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन इन अनुत क्लासेस। एक बार फिर से आपका अनुत क्लासेस में स्वागत करता हूं। मैं आपका अनुपम दीक्षित फ्रॉम स्टडी पॉइंट इंटर कॉलेज खैराबाद। जैसा कि आप लोग अच्छी तरीके से जान रहे हैं कि क्लास 10th चैप्टर 11 दैट इज़ द कंस्ट्रक्शन मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसमें मैंने फर्स्ट एक्सरसाइज कंप्लीट कर दी थी और लास्ट वीडियो जो मैंने दिया था उसमें एक्सरसाइज 11.2 का मैंने क्वेश्चन नंबर 1 एक्सप्लेन किया था। ड्यू टू सम टेक्निकल प्रॉब्लम जो हमारा वीडियो था वो थोड़ा सा ब्लर मुझे लग रहा था कि जो हमारी सामने की इमेजेस आ रही थी वो पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर लिखा क्या हुआ है कॉपी पे। तो आज मैंने क्या किया, स्टार्टिंग जो मैं आज के वीडियो से करूँगा उसी को रिपीट कर देता हूँ। थोड़ा सा फिगर भी समझ में आ जाएगा आपको और क्या मैंने लिखा था उसको भी आप अच्छी तरीके से समझ जाएंगे। यानी कि कंस्ट्रक्शन स्टेप जो मैंने राइट किए थे वो आपको समझ में आ जाएंगे और दूसरा जस्टिफिकेशन में जो मैंने किया था वो भी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले जो मैंने किया था वो क्या किया था, आपको एक सर्कल ड्रॉ करना था रेडियस 6 सेंटीमीटर का। तो मैंने सबसे पहले क्या किया था, एक ओ पॉइंट ले लिया था और उस ओ पॉइंट से 6 सेंटीमीटर का एक सर्कल ड्रॉ कर लिया था। फिर उस सेंटर से मैंने एक पी पॉइंट लिया था विच इज़ 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, क्योंकि क्वेश्चन में दिया था फ्रॉम अ पॉइंट 10 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द सेंटर, मतलब एक पॉइंट लेना है सेंटर से जो 10 सेंटीमीटर था और उस पॉइंट से आपको सर्कल के ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी थी। ठीक, फिर हमने क्या किया था, इस ओपी लाइन को ज्वाइन किया था। ज्वाइन करने के बाद क्या किया था, इस ओपी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर डाला था। उस परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ने इस ओपी लाइन को एम पॉइंट पे काटा। फिर एम पॉइंट से हमने एमओ और यू कैन से दैट एमपी दोनों एमओ रेडियस लेके एक नया सर्कल ड्रॉ किया था जिसने प्रीवियस सर्कल को क्यू पॉइंट और आर पॉइंट पे कट किया था। ठीक है, फिर हमने पी पॉइंट को क्यू से और आर से ज्वाइन कर दिया था। तो पी क्यू और आर क्यू हमारी क्या हो गई थी, रिक्वायर्ड टेंजेंट हो गई थी। अब उसके हमने कंस्ट्रक्शन स्टेप्स राइट किए थे। क्या राइट किए थे, टेक अ पॉइंट ओ एज अ सेंटर ऑफ सर्कल। ठीक, देन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर। थर्ड, टेक अ point P 10 centimeter away from the center, then bisect OP or you can say that bisect perpendicular. ठीक है, देन ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ अ रेडियस एमओ। एमओ रेडियस लेके आपने एक सर्कल ड्रॉ किया विच कट्स द प्रीवियस सर्कल एट क्यू पॉइंट एंड एट आर पॉइंट। देन ज्वाइन पी टू क्यू एंड आर, पी क्यू एंड आर एस आर द रिक्वायर्ड टेंजेंट। देन जस्टिफिकेशन में हमने क्या किया, अभी हम देख रहे हैं ये हमारा जो सर्कल मैंने सेकंड ड्रॉ किया उसमें जो पीओ है हमारी वो क्या है, हमारी डायमीटर है किसकी, सेमी सर्कल की, या मतलब इस सर्कल की डायमीटर है। ठीक है, तो हमने क्या किया, पी ओ क्यू ये हमारा क्या है, एक सेमी सर्कल है और उसमें हमने देखा कि पी क्यू ओ एक एंगल है। अब हमको पता है कि द एंगल्स इन अ सेमी सर्कल, द एंगल इन अ सेमी सर्कल आर ऑफ 90 डिग्री, यानी कि सेमी सर्कल में जो बना हुआ एंगल होता है या अर्धवृत्त में बना हुआ जो एंगल होता है वो 90 डिग्री यानी कि राइट एंगल का होता है। तो जो एंगल पी क्यू ओ होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। तो इससे हम कह सकते हैं कि ओ क्यू जो है वो पी क्यू के ऊपर परपेंडिकुलर हो गई। यही हमें प्रूव करना होता है कि ओ क्यू परपेंडिकुलर पी क्यू, सो दैट पी क्यू इज अ टेंजेंट। तो टेंजेंट क्या होती है, टेंजेंट और लाइन ज्वाइनिंग टू द सेंटर बोथ आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये और ये लाइन हमारी क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। ये थ्योरम्स हम लोगों ने सर्कल चैप्टर में पढ़ी है। ठीक है, तो ये हमारा हो गया जस्टिफिकेशन। इसी तरीके से आप पीआर को भी प्रूव कर सकते हो कि ये हमारी टेंजेंट। तो ये फर्स्ट क्वेश्चन हमारा था जो मैंने फर्स्ट वीडियो में आपको एक्सप्लेन किया था, उसका आज हमने दोबारा से कर दिया क्योंकि थोड़ा सा वीडियो ब्लर मार रहा था। ठीक है, यानी कि पढ़ने में समझ में नहीं आ रहा था क्या हमने लिखा हुआ है। तो चलिए आज के वीडियो का जो सेकंड क्वेश्चन है वो हम लोग एक्सप्लेन करते हैं। ओके, चलिए सेकंड क्वेश्चन हमारा है कि कंस्ट्रक्ट अ टेंजेंट टू अ सर्कल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर फ्रॉम अ पॉइंट ऑन द कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक पहले आपको क्या करना है, 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है। तो जो कहता जाता है वो हम करते जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग 4 सेंटीमीटर की मार्किंग करते हैं ऐसे विद द हेल्प ऑफ स्केल, पॉइंट बना लेते हैं जिसको हम लोग कंपास में मेजर करेंगे। ठीक है, ये हमने 4 सेंटीमीटर की डिस्टेंस को कंपास में मेजर कर लिया। ठीक, अब एक पॉइंट ओ लेंगे एज अ सेंटर। ठीक है, सर्कल के लिए, तो ये मैंने इस तरीके से ले लिया। ठीक, ये हमारा हो गया सर्कल, हो गया 4 सेंटीमीटर रेडियस का। ठीक है भाई, ओके, ये 4 सेंटीमीटर रेडियस का हमारा
सर्कल हो गया। ठीक, अब क्या करना है, अब इस सर्कल के ऊपर एक टेंजेंट आपको ड्रॉ करनी है। वो कहाँ से ड्रॉ करनी है, फ्रॉम द सर्कल ऑफ रेडियस 6 सेंटीमीटर। एक इसी सेंटर से, कॉन्सेंट्रिक सर्कल बोल रहा है, कॉन्सेंट्रिक का मतलब ऐसे दो सर्कल जिनका सेंटर सेम होता है। तो अब हमें क्या करना है, इसी सेंटर से एक 6 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल ड्रॉ करना है और उस 6 सेंटीमीटर के सरकमफेरेंस से हमें इस जो 4 सेंटीमीटर रेडियस का सर्कल है उसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करनी है। तो अब हम क्या करेंगे, 6 सेंटीमीटर की मार्किंग कर लेंगे। ये हमारा हो गया 0, ये हमारा हो गया 6। ठीक है, अब 6 सेंटीमीटर हम लोग मेजर करेंगे। तो ये हमारा 6 सेंटीमीटर हो गया। इसी सेंटर से हमको क्या करना है, 6 सेंटीमीटर, ये हमारा हो गया 6 सेंटीमीटर का सर्कल। ठीक है स्टूडेंट्स, अब हमें क्या करना है, इस सेंटर को सरकमफेरेंस से इस तरीके से हमको मैच कर देना है। वो हमने मैच कर दी। ठीक, तो इसको हम पी पॉइंट्स बोल सकते हैं। ये हो गया ओ। अब क्या करते हैं, जहाँ से हमें डालनी होती है टेंजेंट्स, उस लाइन को क्या करते हैं, परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करते हैं। तो इस लाइन को परपेंडिकुलर बाइसेक्ट करना है हमको। हमने मोर देन हाफ डिस्टेंस ले ली। ठीक है, ये हमारा आर्क हो गया, एक इधर एक इधर। फिर इस पी पॉइंट से हमको करना है, देन ये हो गया क्लियर, ये हो गया। और इसको हम लोग क्या करेंगे, इस तरीके से मैच कर देंगे। ठीक है, ये हमारा हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्ट। अब क्या करेंगे, इसको आप एम पॉइंट दे सकते हो। ठीक है, तो चाहे एमपी आप रेडियस लो, ठीक है, चाहे आप एमपी रेडियस लो, ठीक है, चाहे आप एमओ रेडियस लो। ठीक है, क्लियर, बात समझ में आ गई। ठीक, तो ये हमने क्या किया, एमओ रेडियस लेके एक सर्कल ड्रॉ कर लिया। ठीक, बात समझ में आ गई। तो उस सर्कल ने इस जो हमारा 4 सेंटीमीटर का है इस पॉइंट पे कट किया है और इस पॉइंट पे कट किया। ठीक, तो इस पॉइंट से हमको क्या कर देना है, टेंजेंट्स ड्रॉ कर देनी है। ठीक, ये हमारी एक टेंजेंट हो गई। दूसरी टेंजेंट हमारी ये हो गई। तो इसको आप बोल सकते हो Q और इसको बोल सकते हो R। तो PQ और PR हमारी क्या हो गई, रिक्वायर्ड टेंजेंट्स होंगे। अब बात करते हैं कंस्ट्रक्शन स्टेप की। ठीक है, तो कंस्ट्रक्शन स्टेप में क्या करेंगे, ड्रॉ, टेक अ पॉइंट O एज अ सेंटर ऑफ अ सर्कल, देन ड्रॉ अ सर्कल ऑफ अ रेडियस 4 सेंटीमीटर, O एज अ सेंटर। ये आपकी जो होगी, ये सर्कल है ना छोटा वाला, तो ये जो डिस्टेंस होगी यहाँ से यहाँ तक की वो आपकी 4 होगी और OP कितनी होगी, 6 सेंटीमीटर होगी। देन ड्रॉ अनदर सर्कल ऑफ अ रेडियस 6 सेंटीमीटर, O as a center because these both are concentric circles. Then take a point P on the circumference of a circle of a radius 6 centimeter. Join O to P. Then bisect OP, or you can say that bisect perpendicular to OP. Perpendicular bisect, cut the line OP at M. Take MO as a radius and draw another circle which cuts the circle of a radius 4 centimeter at point Q and at point R. Join P to Q and P to R. These are the construction steps for this question. Okay, then जस्टिफिकेशन में आप लोग क्या लिखोगे, जस्टिफिकेशन एक्सप्लेन करने से पहले इस क्वेश्चन में एक चीज़ और है, बोला है कि आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल कैलकुलेशन। थोड़ा सा हम मेज़र करते हैं, तो हमारी जो आई है, जो टेंजेंट्स की लेंथ है वो हमारी कितनी आई है उसको हम लोग मेज़र कर लेते हैं। ठीक है, तो टेंजेंट्स की जो लेंथ हमारी आई है वो लमसम 4.47 के समथिंग आई है। ठीक है, ये हमारा 0 हो गया। ये 4 और 5 के बीच में है, तो इसकी जो लेंथ आती है एक्चुअल लेंथ
ऑन मेजरिंग ये हमारी जो है वो आई है 4.47, ठीक है। टेंजेंट ऑन मेजरिंग द लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है, वो आपकी आ गई 4.47 सेंटीमीटर। ये तो मेजरिंग करने पे आया। अब उसने बोला है कि आल्सो वेरीफाई द मेजरमेंट बाय एक्चुअल कैलकुलेशन, यानी कि हमें मेजरमेंट को एक्चुअल कैलकुलेशन से भी प्रूव करना है। तो उसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इस ट्रायंगल को ले लेंगे, इस क्यू पॉइंट को ओ पॉइंट से इस तरीके से डैश डैश मेजर कर देंगे, ठीक है। बात समझ में आ गई स्टूडेंट्स। अभी क्या है, पी क्यू ओ ये हमारा क्या बन गया, एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें हमारी पी ओ क्या है, ये एंगल 90 डिग्री, ठीक। इसको जस्टिफिकेशन ये एंगल 90 डिग्री, 90 डिग्री के सामने की जो साइड्स होती है वो हाइपोटेन्यूज, यानी कि पी ओ रिएक्ट एज अ हाइपोटेन्यूज। क्यू ओ हमारी कितनी होगी 4 सेंटीमीटर, और ये हमें फाइंड आउट करनी है बाय एक्चुअल कैलकुलेशन। ओके स्टूडेंट्स, सो ये हमने जो वेरिफिकेशन है वो मैंने लिख रखा है कि इट कैन बी ऑब्जर्व दैट पी क्यू एंड पी आर द लेंथ ऑफ 4.4 सेंटीमीटर ईच, यानी कि दोनों हमारी कितनी थी 4.47, ठीक। अब हमने क्या किया, इन ट्रायंगल पी ओ क्यू में लिया, सिंस पी क्यू टेंजेंट थी तो जो पी क्यू ओ ट्रायंगल हमारा था एंगल था वो 90 डिग्री, वो मैं बता चुका हूँ। पी ओ 6 सेंटीमीटर वो भी बता चुका हूँ, और क्यू आपकी 4 सेंटीमीटर बता चुका हूँ। बाय पाइथागोरस थ्योरम से क्या होगा, हाइपोटेन्यूज का जो स्क्वायर होगा वो किसके स्क्वायर होगा, परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस के स्क्वायर। ये हमको निकालनी थी पी क्यू। क्यू ओ हमारी रेडियस थी 4 सेंटीमीटर, पी ओ वो हमारी भी रेडियस थी बड़े वाले सर्कल की, ठीक। 4 का स्क्वायर कितना आएगा 16, ये उधर चला गया माइनस हो गया 20 आया, तो पी क्यू इक्वल टू √20 आया, ठीक है। जब इसको आप सॉल्व करते हो तो आता है 4.47। कैसे करते हो, ये मेथड आपको क्लास 8th में सिखाया गया था। जैसे हमारा 20 है तो 20 के आगे इस तरीके से हम लोग 0 0 बना लेते हैं, ठीक है, डबलिंग में, ठीक। अब क्या करते हैं, 20 में टेबल पढ़ते हैं, स्क्वायर रूट फाइंड करना है तो 4 4 जा 16 हुआ, ठीक है। माइनस किया तो कितना आया 4 बचा। अब ये पॉइंट यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है, यहाँ पे कितना आता है 00 उतारते हैं, इस तरीके डबल डिजिट था तो 4 में 4 जोड़ा तो कितना हो गया 8 आया। अब 8 आया तो जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना यहाँ, जान लो जितना यहाँ पे लिखेंगे उतना यहाँ, तो 8 मान लो 5 करते हैं तो 8 5 जब 40 40 से ऊपर 400 से ऊपर जा जाता है तो 4 4 जा 16, ठीक है, एंड 4 8 जा 32 33 हो गया, ठीक है। अभी ये आपका हो जाएगा 88, इसमें से माइनस करने जाएंगे तो 10 में से 6 गया 4, यहाँ बचा 9, 9 में से 3 गया 6, ये तो हो गया आपका 3 में से 3 गया। अब 00 फिर उतार लेते हैं, ठीक है। अब 8 अगर 8 जा लगाते हैं तो 64 हो जाता है, तो यहाँ पे अगर होते हैं तो 888 ज़्यादा हो जाएगा तो 7 टाइम्स लगाएंगे, ठीक है। तो 7 यहाँ भी 7 करेंगे तो 7 7 जा 49, कैरी आया 4, 7 8 जा 56, 56 और 4 आपका हो गया 60, यहाँ से मतलब कैरी आया 6, और 7 8 जा 56, 56 और 6 62 हो गया। तो इस तरीके से ये आपका आ जाता है 1, यहाँ पे आ जाएगा 9, यहाँ पे आ जाएगा 2291, मतलब आफ्टर डेसिमल मैंने 2 प्लेस तक कैलकुलेट कर लिया, 4.47 आ गया। तो ये हो गया आपका 4.47। अब जस्टिफिकेशन में हमें क्या राइट करना होगा कि एंगल पी क्यू ओ इज एन एंगल इन द सेमी सर्कल, जो कि मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आपको सिखाया था कि मान लिया इस तरीके से कोई सर्कल है और सर्कल में ये आपकी डायमीटर है, और इस डायमीटर को लेते हुए क्या करना है, एक एंगल इस तरीके से बनता है, तो एंगल इन सेमी सर्कल ऑफ राइट एंगल। तो जो आपका पी क्यू ओ है वो आपका सेमी सर्कल में एंगल है, एंगल इन द सेमी सर्कल। और वी नो दैट कि एंगल इन द सेमी सर्कल इज ऑफ अ राइट, यानी कि वो क्या होता है, वो राइट एंगल होता है, ठीक है। सेमी सर्कल में जो यानी कि अर्धवृत्त में बना हुआ कोण होता है वो आपका क्या होता है, समकोण होता है। इसलिए एंगल पी क्यू ओ 90 हुआ, और पी क्यू ओ 90 हुआ तो ओ क्यू जो है वो परपेंडिकुलर हो जाएगी पी क्यू पे, सिंस ओ क्यू इज द रेडियस ऑफ सर्कल, तो पी क्यू हैज़ टू बी टेंजेंट ऑफ सर्कल। तो पी क्यू क्या, ओ क्यू क्या है, ये हमारी रेडियस है, तो पी क्यू क्या हो जाएगी, वो टेंजेंट हो जाएगी। तो इस तरीके से आप पी आर के लिए भी प्रूफ कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आई थिंक यू अंडरस्टैंड वेरी वेल क्वेश्चन नंबर 2 कि इफ़ एनीबडी आस्क टू यू कि बाय प्रॉपर कैलकुलेशन फाइंड द लेंथ ऑफ टेंजेंट्स, देन यू अप्लाई दिस मेथड विच आई एक्सप्लेन इन दैट क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट्स, तो आज के वीडियो में इतना ही जो मैंने एक्सप्लेन किया कि अगर कोई आपसे पूछता है कि विद अ प्रॉपर कैलकुलेशन हाउ कैन यू ऑब्टेन द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट, तो ये आप लोग मेथड अप्लाई करेंगे पाइथागोरस वाला। और
एक बार एक्चुअल कैलकुलेशन कहाँ से करेंगे, कंस्ट्रक्शन से, और ये कैलकुलेशन करेंगे जो मैंने आज सिखाई। दोनों की मैचिंग सेम आनी चाहिए। अगर कहीं भी डिफरेंट आया तो यानी समझ लीजिए चाहे आपका कंस्ट्रक्शन गलत है या आपकी ये कैलकुलेशन मेथड गलत है। ओके स्टूडेंट्स, तो लास्ट में प्लीज़ गिव सपोर्ट टू मी बाय शेयर, सब्सक्राइब एंड लाइक माय चैनल अनुत क्लासेस। अगर आपको कहीं दिक्कत आ रही है किसी भी वीडियोस में जो मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ तो प्लीज़ कमेंट इन कमेंट सेक्शन बॉक्स। एंड इन लास्ट, पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक यू एंड टेक केयर।